नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान PTT की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान CET की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए जो क्लास सीरीज रहने वाली है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, राजस्थान जिला दर्शन हम पढ़ रहे थे, उसके बाद राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक में आज आपके सामने शुरू कर रहा हूं। और आप सभी को पता होगा, हमारी रेगुलर प्रैक्टिस सेट की क्लास भी चल रही है और जिसके अंदर हम रोजाना आपको 50-50 क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो क्योंकि दोस्तों इस बार BSTC का पेपर भी जल्दी होने वाला है, PTT का पेपर भी जल्दी होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की नींद जाग चुकी है, तो इसलिए अब आपको भी अपनी नींद जगानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। थ्योरी की क्लासें भी हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं और उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस सेट वाली जो क्लास है वो तो रेगुलर आपके सामने चल ही रही है। तो दोस्तों आज हम आपके सामने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो सभी लिख लीजिएगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान का राज्य पशु, आप सभी को पता होगा साथियों कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथियों को पता होगा कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए राजस्थान का राज्य पशु क्या है। बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं राजस्थान का राज्य पशु, तो इसके अंदर एक आता है वन्य जीव श्रेणी। और वन्य जीव श्रेणी की अगर मैं बात करूं साथियों, तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो है साथियों चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो पशु है वो है चिंकारा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी में अगर राज्य पशु की बात करते हैं तो वो है साथियों चिंकारा। हाँ भाई, सभी को आवाज तो आ रही है ना। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है कि भैया चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 22 मई 1981, 22 मई 1981 को, 22 मई 1981 को चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं इस चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों गजेला गजेला। क्या है भैया? गजेला गजेला। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो चिंकारा का वैज्ञानिक जो नाम है वो गजेला गजेला। ये एक एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ये कौन सी प्रजाति का जीव है, तो यहाँ मैं आपके सामने जो लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से एंटीलोप प्रजाति का जीव है। एक प्रकार से एंटीलोप ये एक प्रकार से एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ये एक प्रकार से एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। दोस्तों ये चीजें सबसे पहले आप नोट करो। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लो भैया। बिल्कुल, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान का राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी की बात कर रहे हैं तो चिंकारा। और चिंकारा को राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी का दर्जा कब दिया गया था, तो 22 मई 1981 को चिंकारा का राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों गजेला गजेला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वो है गजेला गजेला, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। चिंकारा राजस्थान का एक वन्य जीव श्रेणी में आता है, तो कौन सी वन्य जीव श्रेणी में आता है, ये एक प्रकार से एंटीलोप प्रजाति का जीव है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। यहां तक सभी साथियों ने कॉपी कर लिए हैं क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते भैया, बिल्कुल आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो जो चीज लिखा रहा हूं लिख लेना। चिंकारे को छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां लिखा रहा हूं इसको छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। इसको छोटा हरिण के नाम से जाना जाता है। इनको छोटा हरिण के नाम से
के नाम से जाना जाता है। चिंकारे को छोटा हरिण के नाम से जाना जाता है। ये विशेष का ध्यान रखिएगा। चिंकारे को किसके नाम से जाना जाता है? चिंकारे को छोटा हरिण के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी को। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं चिंकारण के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है, तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। चिंकारा के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, चिंकारा के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो चिंकारा के लिए क्या प्रसिद्ध है भैया? चिंकारा के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ये विशेष का ध्यान रखिए। चिंकारा के लिए क्या फेमस है? चिंकारा के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है। यानी क्वेश्चन आता है कि भाई चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो चिंकारा के लिए नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है। और कहां पर है ये? बिल्कुल जयपुर के अंदर है। कहां पर है भैया? तो जयपुर। अब आपको पता है जयपुर के भी अंदर नया जिला बन गया है और जिसका नाम है जयपुर ग्रामीण। तो ये अब जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। पहले जयपुर में आता था, अब कहाँ आ गया है? जयपुर ग्रामीण जिले में आ गया। क्लियर हो गया है। अब दोस्तों विशेष कर और ध्यान रखिएगा। बिल्कुल देखो भाई, क्वेश्चन की कॉपी करते जाना है। ये मैं आपके सामने थ्योरी की क्लास पढ़ा रहा हूं और फिर मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेकर आऊंगा। थ्योरी की क्लास समझना बहुत जरूरी है क्योंकि साथियों आपके पेपर आने वाले सिर के ऊपर, यानी बहुत ही जल्दी आपके पेपर हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको थ्योरी क्लास भी साथ का साथ करा रहा हूं। तो बिल्कुल हमने क्या क्या पढ़ लिया है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। दोस्तों देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले आज जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो टॉपिक स्टार्ट किया है साथियों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान का राज्य पशु। और राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी की बात करता हूं तो वो है साथियों चिंकारा। वन्य जीव श्रेणी की बात करता हूं तो वो है चिंकारा। चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो 22 मई 1981 को घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला ये एंटीलोप प्रजाति का एक प्रकार से जीव है और इसको छोटा हरिण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए एक अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में आता है? तो जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। और दोस्तों यहां से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है क्योंकि नए जिलों का गठन हो चुका है और नए जिलों का गठन होने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो काफी अभ्यर्थी गलत कर पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, वह ऑप्शन जयपुर भी दे दिया, जयपुर ग्रामीण भी दे दिया, तो हमें जयपुर ग्रामीण को राइट करना होगा। इसलिए मैं नए जिला दर्शन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? हाँ भाई। अब दोस्तों एक और चीज यहां से जो बची हुई है वो एक और चीज क्या है? आप सभी को पता है साथियों कि राजस्थान के गंगानगर जिले, राजस्थान के गंगानगर जिले, राजस्थान के गंगानगर जिले, राजस्थान के गंगानगर जिले, गंगानगर जिले का शुभंकर, राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर भी चिंकारा को बनाया गया है। राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर भी किसको बनाया गया है? चिंकारा को बनाया गया है। चिंकारा को बनाया गया है। ये क्वेश्चन यहां से भी लग सकता है साथियों कि राजस्थान के गंगानगर जिले का शुभंकर निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा चिंकारे को बनाया गया है। किसको बनाया गया साथियों? चिंकारे को बनाया गया है। क्लियर हो चुका है? हाँ भाई, क्लियर हो चुका है यहां तक? बिल्कुल। राजस्थान के कौन से जिले का वन्य जीव शुभंकर चिंकारा को बनाया गया है? तो आप सभी को राइट करना होगा भैया गंगानगर को। किसको राइट करना होगा? गंगानगर को राइट करना होगा। हो गया ना क्लियर? किसको राइट करना होगा? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया है क्या? देखो आप सभी ने कॉपी कर लिया है तो यस लिख दीजिए। हाँ दोस्तों देखिए चिंकारा और हिरण में अंतर क्या है? यहाँ मनोज भैया कह रहे हैं कि सर चिंकारा और हिरण में अंतर क्या? आपने लिखा कि छोटा हिरण जैसा है। दोस्तों आप सभी को पता है चिंकारे के जो सींग होते हैं वो गिरते नहीं है जबकि हिरण के सींग गिर जाते हैं। तो याद रखना है इसके जो सींग है वो आजीवन बने रहते हैं। तो मैं लिखवा देता हूं चिंकारे के जीव, चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं। के सींग आजीवन, आजीवन बने रहते हैं।
बिल्कुल, इसके जो सींग है साथियों वो आजीवन बने रहते हैं। चिंकारे का जो सींग है वो आजीवन बने रहते हैं, यानी इसके सींग गिरते नहीं है, हमेशा बने ही रहते हैं। बाकी जबकि अपन बात करते हैं हिरण के सींग तो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चिंकारे के जो सींग होते हैं, हाँ चिंकारा कैसा होता है, मैं बिल्कुल आपको एक पीडीएफ भेजूंगा ना, उस पीडीएफ में इसका डायग्राम बना होगा, है ना। अब एक पीडीएफ भेजूंगा उसमें इसका डायग्राम बना होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको दिख जाएगा। और नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा बने रहिएगा, मैं बता देता हूँ चिंकारा होता कैसा है। थोड़ा सा बने रहो, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। बने रहिए, मैं बता देता हूँ आपको चिंकारा होता कैसे है। ये लिख देता हूँ यहाँ चिंकारा, ये हो गया, देखना आ गया आपके सामने। और ये इसका इमेज है, ये देखो भाई, दिख रहा है सभी को। हाँ भाई, सभी को दिख रहा है चिंकारा, ये देखिए, ये चिंकारा ऐसा होता है। देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, बिल्कुल हिरण जैसा ही होता है। देखो इसका पेट होता है वो सफेद होता है, पेट क्या होता है इसका, सफेद होता है। दिख गया सभी को? हाँ भाई, सभी को दिख गया ना, दिख गया सभी को। ये ऐसा होता है चिंकारा, आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ा बड़ा नहीं बोल रहा, ये लो बड़ा कर दिया मैंने, ये थोड़ा छोटा कर, ये देखो, ये दिख रहा है सभी को, ऐसा होता है भाई चिंकारा। बिल्कुल हिरण जैसे ही दिखता है, दिखने में बिल्कुल हिरण जैसा ही है। इसके सींग आजीवन बने रहते हैं। जबकि अगर अपन बात करते हैं किसके, हिरण के सींग गिर जाते हैं ना, टूट जाते हैं। और देखो इसका पेट जो होता है सफेद होता है, यानी इसका जो नीचे से जो पेट होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अब हिरण में यहाँ पर देखिए इसका जो पेट नजर आ रहा है नीचे से, ये आपको सफेद सफेद नजर आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका जो पेट होता है ना वो सफेद होता है। ठीक है साथियों, हो गया क्लियर? हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। हाँ, इसके सींग देखे होंगे आपने, बिल्कुल देखे होंगे भाई। इसके सींग आजीवन बने रहते हैं और इसका पेट नीचे से सफेद होता है। ये भूरे अखरेटे रंग का एक सुंदर जानवर होता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ये भूरे अखरेटे कलर का है। कौन से कलर का है? भूरे अखरेटे कलर का है। तो ये भूरे भूरे अखरेटे कलर का, भूरे अखरेटे कलर का एक सुंदर जानवर होता है। ये भूरे अखरेटे कलर का सुंदर जानवर होता है। और इसके जो है ना सींग है ना वो आजीवन बने रहते हैं। इसके जो सींग होते हैं वो क्या बने रहते हैं, आजीवन बने रहते हैं। और आपको पता है चिंकारा के नाम से एक तथ्यवादी यंत्र भी है, चिंकारा के नाम से एक तथ्यवादी यंत्र भी है। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को? चलते हैं अब मेन क्लास के पेज पर चलते हैं। ये आ गई भाई, चलो भाई, आ गया सभी को? यहां तक क्लियर हो गया क्या? सभी को समझ में आ गया है? तो उम्मीद तो करता हूं कि चिंकारे वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ना बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन डीप नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन डीप बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। आप टेंशन नहीं लेना, इतना पढ़ाया उतना ही पढ़ लेना। हाँ, हिंदी क्लास लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हिंदी क्लास मटेरियल बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल अपना हिंदी क्लास भी लगा देंगे। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो गया क्या? सभी क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब बात करते हैं साथियों, अब अगला बात करते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी। बिल्कुल, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी, बिल्कुल। सबसे पहले राजस्थान के राज्य पशुओं के बारे में हमने बात कर ली थी, वो चिंकारा था जो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान का राज्य पक्षी। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल, आप में से किसी को याद है भैया राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? जल्दी से बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? हाँ भाई, किट्टू हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बताओ, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? विनोद भैया क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान का राज्य पक्षी, नाम सुना आपने? गोडावन, नाम सुना आपने? गोडावन, बिल्कुल राजस्थान का राज्य पक्षी है भैया गोडावन। नाम सुना होगा आपने गोडावन, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। अब बात करते हैं साथियों गोडावन। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा गोडावन को राजस्थान सरकार ने कब दिया था, या राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा गोडावन को कब मिला था? कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा 21 मई 1981 को इसको दर्जा दिया गया था। 21 मई 1981 को, तो 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी का जो दर्जा है वो गोडावन को दिया गया था।
जबकि अगर मैं बात करता हूं साथियों 22 मई 1981 को, जबकि मैं बात करता हूं 22 मई 1981 को चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था वन्य जीव की श्रेणी में। पहले तो राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, लेकिन आपको पता है 2014 के अंदर ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु जब घोषित किया गया था, तो वन्य जीव श्रेणी का जो राज्य पशु की कैटेगरी किसमें डाल दी थी, चिंकारा को डाल दी थी। तो 21 मई 1981 को गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया जाता है, और 22 मई 1981 जस्ट एक दिन बाद में चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया जाता है। ठीक है भैया, चलो यहां पर चलते हैं अपन गोडावन की तरफ। गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, 22 मई 1981 को दिया गया था। ठीक है भैया, अब आता है प्रश्न कि गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन आ जाता है गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ भाई, नोट्स बनाते जाना, गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप में से किसी साथी को पता है क्या? हाँ भाई, आप में से किसी साथी को पता है गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप में से किसी को पता है? नहीं पता। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडावन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिप्स। क्या नाम है साथियों? क्रायोटिस। यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों क्रायोटिस। क्या नाम है? क्रायोटिस। ये विशेष कर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल भाई, कई बार एग्जाम पूछा गया क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। नाइग्रीसेप्स, ये भैया गोडावन का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ये गोडावन का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इसको सोहन चिड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्थानीय लोग किसके नाम से जानते हैं? तो इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? इसको स्थानीय जो लोग हैं वो सोहन चिड़ी कहते हैं। इसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं भैया? इसको जो स्थानीय लोग हैं वो सोहन चिड़ी के नाम से जानते हैं, और शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन चिड़ी, या हम कह सकते हैं साथियों कि इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। इसको सोहन चिड़ी और शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आता है कि शर्मिला पक्षी निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से पक्षी को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, गोडावन को कहा जाता है। सोहन चिड़ी के नाम से जाना जाता है, या फिर शर्मिला पक्षी भी इसको कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। स्थानीय लोग इसको सोहन चिड़ी कहते हैं, और इसको शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? यहाँ से तो आ रही भी, चालू है। थोड़ा सा वेट करो भाई, सेल दे दूसरा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। इसको सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। और गोडावन के उपनाम क्या क्या है? जल्दी से बताओ भाई, गोडावन के उपनाम क्या क्या है? हाँ भाई, देखते हैं आप में से कितने साथियों गोडावन के उपनाम याद है। जल्दी से बताओ भाई, गोडावन के उपनाम क्या क्या है? बिल्कुल चेक कर रहा हूं आपकी कमेंट, जल्दी से बताना है गोडावन के उपनाम क्या क्या।
अभी सभी को आवाज आ रही है क्या? चेक करो जल्दी से, सभी साथियों को आवाज आ रही है क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक करो, सभी को आवाज आ रही है क्या? वो दूसरा वाला सेल तो देखिए, इसमें भी। हाँ भैया आवाज आ गई सभी को, जल्दी से चेक करो। हेलो, हाँ भाई अभी सभी को आवाज आ रही है क्या? जल्दी से चेक करो, सभी को आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, सभी को आवाज आ रही है क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों को आवाज आ रही है, क्लियर हो गया? बिल्कुल, चलिए सभी को आवाज आ गई ना। तो राजस्थान में गोंडावन 3 प्रमुख क्षेत्रों में पाया जाता है, और वो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? उसमें से एक है मरु उद्यान जैसलमेर, दूसरा है सोरसेन बारा, और तीसरा है सौकलिया अजमेर के अंदर। यहाँ राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से गोंडावन कहाँ का पाया जाता है? 3 प्रमुख क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर हो चुका है आगे सभी को? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब नए जिलों का पुनर्गठन हुआ था, नए जिलों का पुनर्गठन हुआ था, तो ये जो सौकलिया है, ये जो सौकलिया जो क्षेत्र है, वो अब अजमेर से कैकड़ी जिला में चला गया। कहां चला गया? अजमेर से कैकड़ी जिला में चला गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद आपको घुमा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो ध्यान रखना भैया, पहले जब ये अजमेर जिले में आता था, लेकिन जब नए जिलों का पुनर्गठन हुआ तो ये
सौकलिया कहां पर चला गया है? कैकड़ी जिले में चला गया। तो ध्यान रखे, आप नोट करके लिखे अजमेर की जगह कैकड़ी, बिल्कुल नोट करके अजमेर की जगह आप इसे कैकड़ी लिख लीजिएगा, अजमेर की जगह कैकड़ी लिख लीजिएगा, अजमेर की जगह आप इसे कैकड़ी लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यह कहां पर चला गया है? अब चला गया है भैया केकड़ी के अंदर। कहां चला गया है? केकड़ी के अंदर। ठीक है भाई, कहां चला गया है? केकड़ी के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गोडावन के प्रजनन के लिए गोडावन के प्रजनन के लिए, तो गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गोडावन के प्रजनन के लिए जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है। प्रश्न यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है कि भाई गोडावन के लिए जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोडावन के प्रजनन के लिए कौन सा जंतुआलय प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, गोडावन के प्रजनन के लिए जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। हाँ भैया, अब ये भी बता दो सर, इसका प्रजनन काल कब होता है? तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है गोडावन का प्रजनन काल, तो इसका जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। इसका जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। यानी गोडावन का जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। कौन सा होता है? अक्टूबर से नवंबर का महीना। ठीक है भैया, क्लियर हो गया है, आ गया सभी को। हाँ, वैसे गोडावन की अगर मैं बात करता हूं ना, तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी तो है, लेकिन अगर पूछे कि गोडावन मुख्य रूप से कौन से देश में पाया जाता है, तो भैया ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। ये वैसे प्रमुख रूप से कहां का पक्षी है? तो मुख्य रूप से ये अफ्रीका का पक्षी है। तो अफ्रीका में पाए जाने वाला प्रमुख पक्षी है, अफ्रीका में पाए जाने वाला प्रमुख पक्षी है। ये अफ्रीका में पाए जाने वाला एक प्रकार से प्रमुख पक्षी है। तो अफ्रीका में पाए जाने वाला ये एक प्रकार से प्रमुख पक्षी है। ठीक है भैया, आगे सभी को। इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, इसकी जो हाइट होती है लगभग 4 फीट होती है। इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, इसकी हाइट कितनी होती है? लगभग 4 फीट जैसे होती है। और आपको पता है इसका जो प्रमुख भोजन है वो मूंगफली और तारा मीरा है। इसका जो प्रमुख भोजन क्या है? इसका जो प्रमुख भोजन है, इसका जो प्रमुख भोजन है वो मूंगफली और तारा मीरा है। इसका प्रमुख जो भोजन है वो मूंगफली और तारा मीरा है। क्या है भैया? मूंगफली और तारा मीरा। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका ना? हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका ना? इसका जो प्रमुख भोजन है वो कौन सा है? मूंगफली और तारा मीरा। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों आपको पता है ये राजस्थान के अलावा भी गुजरात में देखा जाता है और मध्य प्रदेश में भी ये प्रमुख रूप से देखा जाता है। ठीक है भैया, आगे सभी को क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। तो यहां से गोडावन के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मैंने आपको लिखवा दिए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको लिखवा दिए। तारामीरा एक घास होती है, तारामीरा एक घास होती है जो प्रमुख रूप से जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। आकुल फूड फॉसिल पार्क है ना, उसमें पाई जाती है। ठीक है, हाँ भाई क्लियर हो चुका है। चलो भाई, क्या क्या पढ़ा है वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्या क्या पढ़ा है वापस रिवाइज करता हूं। राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, और राजस्थान का राज्य पक्षी की अगर मैं बात करता हूं तो गोडावन की बात कर रहा हूं। दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन का दर्जा दिया गया था 21 मई 1981 को। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। स्थानीय लोग इसको सोहन चिड़ी या शर्मिला पक्षी कहते हैं। और इसके उपनाम कौन कौन से है? तो उसमें सारंग, हुकना, बड़ा तिलोर और गुदनमेर, ये इसके उपनाम है। आगे चलते साथियों, राजस्थान में गोडावन प्रमुख रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों पाया जाता है। उसमें से एक नाम है मरु उद्यान, जैसलमेर और बाड़मेर तक फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले तक ये फैला हुआ है।
उसके बाद सौरसेन 12 में पाया जाता है। तीसरा सोकलिया, पहले अजमेर जिले में आता है, नए जिलों का पुनर्गठन होता है और नए जिलों के पुनर्गठन होने के बाद ये कहां पर चला गया है, कैकड़ी जिले में चला गया। कहां चला गया, कैकड़ी जिले में चला गया। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रजनन काल के, तो दोस्तों इसका जो प्रजनन के लिए प्रमुख जंतुआली फेमस है वो है जोधपुर का। जोधपुर का जो जंतुआली है वो गोडावन के प्रजनन काल के लिए प्रमुख माना जाता है और इसका जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होता है। वैसे मुख्यतः ये जो पक्षी हैं ये अफ्रीका का पक्षी है। ये राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है और मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। इसका जो प्रमुख भोजन है वो है मूंगफली और तारामीरा। क्या है भैया, मूंगफली और तारामीरा। आप सभी को पता है गोडावन राजस्थान विलुप्त होता जा रहा है और विलुप्त होने के कारण इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो जून 2013 में शुरू किया गया था और इस प्रकार इस पक्षी को बचाने के लिए पूरे भारत के अंदर राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने गोडावन को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जून 2013 में। तो उसके बारे में आपको यहां लिखा रहा हूं, बिल्कुल उसके बारे में लिखा रहा हूं, यहां लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, जैसलमेर में गोडावन की प्रजाति को, गोडावन की प्रजाति को संरक्षित बनाने हेतु प्रोजेक्ट इंडियन ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, बिल्कुल प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुरू किया गया है। ब्रस्टर्ड को शुरू किया गया था, शुरू किया। अब ये शुरू कब किया था, जून 2013 में शुरू किया, जून 2013 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला राजस्थान वो भारत का पहला राज्य है। राजस्थान वो भारत का पहला राज्य है। क्लियर हो चुका है आगे सभी साथियों को। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिखो भाई। भाई यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो यस लिखते जाओ। क्लियर हो गया भैया? हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, सॉरी। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान का राज्य पुष्प की। तो यहां अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प। आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? बताओ जल्दी से, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? आप सभी को पता है क्या? राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है साथियों रोहिड़ा। याद होना चाहिए भाई, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। याद होना चाहिए भैया। अब देखो भाई, वो जमाना गया, आजकल पेपर लेवल से बनने लग गया। बीएसटीसी पीटीटी पेपर भी आजकल उछाल लेकर आते हैं, टफ लेवल के बनने लग गए। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप सीटी का लेवल की तैयारी करोगे तो पीटीटी के लेवल तैयार होगा आपका। और अगर आप एसआई पटवार ग्राम सेवक की तैयारी करोगे तो राजस्थान का सीटी लेवल क्लियर होता है। और अगर आप वास्तव में आरएस की तैयारी करोगे तब जाकर पटवार का पेपर क्लियर हो जाता है। आजकल पेपर का लेवल बढ़ने लग गया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वैकेंसियां कम होती है, बच्चे बहुत सारे होते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं सामने और वैकेंसियां बहुत कम होती है तो पेपर को फिर घुमाकर टफ बनाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ भाई, क्लियर हो गया। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा होता है? रोहिड़ा होता है। कौन सा होता है? रोहिड़ा। सबसे पहले इसको दर्जा कब दिया गया था?
भैया राजस्थान का राज्य पुष्प का दर्जा इसको कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसको जो दर्जा दिया गया था 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। टिंकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। इसका वैज्ञानिक नाम है अंडुलेटा, यह है भैया टिकोमेला अंडुलेटा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। तो इसको रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? सागवान कहा जाता है। इसे राजस्थान का मरुशोभा, मरुशोभा कहा जाता है। इसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है और इसे राजस्थान का मरुशोभा भी कहा जाता है। आप सभी को पता है रोहिड़ा प्रमुख रूप से राजस्थान के पश्चिमी भागों में देखा मिलता है। तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखा जाता है। तो रोहिड़ा कहां देखा जाता है? रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखा जाता है। बिल्कुल कॉपी कर लो भैया जल्दी से। रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाता है। कहां देखा जाता है? रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखा जाता है। क्वेश्चन आता है रोहिड़ा कहां देखा जाता है? तो ध्यान रखना भैया, रोहिड़ा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखा जाता है। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है? बिल्कुल कॉपी कर लिया सभी ने? सभी साथियों ने कॉपी कर लिया क्या? सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है तो यस लिख देना भैया। कॉपी कर लिया है तो यस लिख देना जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया है? आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। रोहिड़े के पुष्प कब आते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर रोहिड़े के पुष्प कब आते हैं? पुष्पेंद्र जी मैं आपको बता देता हूँ, रोहिड़े के जो पुष्प आते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं। बहुत अच्छा जवाब पूछा आपने, ताकि मैं लिख देता हूँ, सभी बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो स्टूडेंट याद दिला देता तो याद आ जाती है ना। तो रोहिड़े के, मैं तो भी भूल जाता अभी इसको। रोहिड़े के जो पुष्प आते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। आपको सभी को पता है मार्च और अप्रैल के अंदर ये एकमात्र ऐसा पौधा है, ये ऐसा पेड़ है जिसके पुष्प आते हैं। और आपको सभी को पता होगा साथियों कि इसके जो पुष्प आते हैं ना वो बिल्कुल बहुत ही शानदार लगते हैं भैया। रेगिस्तान के अंदर बिल्कुल मरुशोभा देता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, राजस्थान का भी सागवान कहा जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जोधपुर जिले में इसको रोहिड़े को मारवाड़ का टीक कहा जाता है। बिल्कुल भाई, जोधपुर जिले में रोहिड़े को मारवाड़ का टीक कहा जाता है। लिखो भाई, नोट करके लिख लो। इसे मारवाड़ का टीक, इसे मारवाड़ का टीक कहाँ कहा जाता है? जोधपुर जिले में कहा जाता है। तो जोधपुर जिले में रोहिड़े को मारवाड़ का क्या कहा जाता है भाई साहब जी? जोधपुर जिले में मारवाड़ का इसको क्या कहा जाता है? टीक कहा जाता है। बिल्कुल, इसको एक चूहा ही नुकसान पहुंचा रहा है। आप सभी को पता है इसको एक चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। बता दो अब वो चूहा कौन सा है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, वो कौन सा चूहा है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है? रोहिड़े को एक चूहा है, जहरीला चूहा जिसको अपन कह सकते हैं, वो इसकी जड़ को जाकर कुतर देता है और उसके बाद में इसका जो पौधा है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो बताओ जल्दी से भाई, वो कौन सा चूहा है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल, जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा है। जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा है। कौन सा? जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा।
ये रेगिस्तान में अंदर रहता है। जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा है, और ये जरविल नामक जो रेगिस्तानी चूहा है वो रोहिड़े को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपके सामने राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, वहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे के सारे मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख दी है। मैं गारंटी से कहता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, उतना याद कर लो, गारंटी से कह रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, यही से क्वेश्चन आएगा। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो भाई, हाँ एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। ताकि आगे बढ़ जाऊं मैं। सभी ने पढ़ लिया क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है मैं रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन कराने से क्या चीजें अच्छी तरह से याद हो जाती है ना, रिवीजन कराने से चीजें अच्छी तरह से याद हो जाती है। आज हम आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान का पशु और वन्य जीव श्रेणी की बात करते हैं तो चिंकारा। चिंकारे को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया था, और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला ये एक प्रकार से एंटीलोप प्रजाति का ये एक प्रकार से एंटीलोप प्रजाति का जीव है, और इसको छोटा हरिण के नाम से भी जाना जाता है। चिंकारे के लिए राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। राजस्थान के गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो चिंकारा को बनाया गया है। चिंकारे के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण के जो सींग होते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमने राजस्थान का राज्य पक्षी पढ़ा था। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, और इसको राजस्थान का राज्य पक्षी का जो दर्जा है वो 21 मई 1981 को दिया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। स्थानीय लोग इसको शर्मिला पक्षी या सोहनचिड़ी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों 22 मई 1981 को चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। गोडावन के जो उपनाम है वो है सारंग, हुकना, बड़ा तिलोर और गुदनमैन। दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान में गोडावन प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में देखा जाता है। उसमें से मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सौरसेन बारा के अंदर, और सोकलिया पहले अजमेर जिले में आता था, अब केकड़ी जिले में जा चुका है। ठीक है भैया। उसके बाद गोडावन का जो प्रजनन होता है उसके लिए एक जंतुआल ये फेमस है, और वो है जोधपुर का, और इसका जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होता है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ये एक प्रमुख पक्षी है। और दोस्तों आप सभी को पता है इसका जो भोजन होता है मूंगफली और तारामीरा होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है इसका जो प्रजनन है वो अक्टूबर नवंबर माह में होता है। दोस्तों आप सभी को पता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में गोडावन की प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शुरू किया गया था जून 2013 में। आगे हमने पढ़ा है राजस्थान का राज्य पुष्प, और राजस्थान का आप सभी को पता है साथियों राज्य पुष्प का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो राजस्थान का राज्य पुष्प है साथियों रोहिड़ा, और रोहिड़े के जो वो पुष्प है मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं। इसको जरविल नामक एक चूहा है रेगिस्तानी चूहा, वो नुकसान पहुंचा रहा है। जून 1983 में इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का सागवान मरुशोभा कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। हाँ भाई क्लियर हो गया यहाँ तक? सभी ने नोट कर लिया है तो यस लिखो भाई। सभी साथियों ने अगर नोट कर लिया है तो एक बार जरूर यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों ने नोट कर लिया है तो एक बार जरूर यस लिख दीजिएगा। यस लिख दो भैया। तो चलिए साथियों इस क्लास में आज मैंने आपको राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसके 3 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराया। उम्मीद तो करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी, तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं रीजनिंग की क्लास के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जल्दी से आ जाइएगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।